हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखो, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो देखो, इंग्लिश आप समझ लेते हो, पढ़ लेते हो, लेकिन सामने वालों को नहीं बोल पाते हो। तो देखो, मेन कंसर्न क्या है कि कंसर्न ये है कि आप क्वेश्चन नहीं बना पाते कि क्वेश्चन कैसे बनाए। देखो, आंसर तो आप दे देंगे, मेन बात है क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो आज की पहली क्लास होगी, ठीक है। तो आज की जो पहली क्लास होगी उससे हम स्टार्ट कर लेते हैं। आपने देखो, ग्रामर में बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन हमें टेंस नहीं पढ़ाना है, हमें स्पीकिंग करानी है कि आप कैसे काउंटर रिप्लाई करेंगे, कैसे क्वेश्चन करेंगे, कैसे आप आंसर पुटअप करेंगे। क्लियर है? तो आज की पहली क्लास में हम आपको सिखाएंगे डू एंड डज। क्या सिखाएंगे? ये है आपका डू और डज। देखो, रूल रेगुलेशन के बिना तो इंग्लिश नहीं बोली जाएगी। रूल तो आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन रूल इतने नहीं है कि जैसे आपने ग्रामर में बोला कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टीसी, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको सिंपल याद रखना डू एंड डज, और यहाँ एक्शन की फर्स्ट यस, बस इतना आपको याद करना है। क्लियर है? देखो, इसको बोलते हैं, अगर हम ग्रामेटिकल बात करते हैं तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे ग्रामर में आप याद करते हुए आए, जिस वाक्य के अंत में ता ती ते आदि शब्द आते हैं वहां पे हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सॉरी, इसमें क्या है कि आपको डू और डज यूज करना पड़ेगा। देखो, सब्जेक्ट क्या होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज करना पड़ेंगे, ये हो गया आपके सब्जेक्ट, ये हो गया आपके सब्जेक्ट। देखो, सब्जेक्ट कौन कौन से, पहला होगा आपका आई, फिर होगा आपका यू, वी, यू और दे। ये चार सब्जेक्ट तो ये हो गए जो चार सब्जेक्ट के साथ आएगा डू। अगर आप इनसे क्वेश्चन करेंगे तो आप डू से ही क्वेश्चन करेंगे। फिर आपका आएगा ही, फिर आपका आएगा सी, फिर आपका आएगा इट, और फिर आपका आएगा नेम। ठीक है? ये चार कंसेप्ट इनके साथ आएगा डज, और यहीं पे यूज होगा ई एस, एस और एस। क्लियर है? बात कर लेते हैं। आप बोलोगे कि सर वर्ब कैसे याद करेंगे, वो इतनी सारी वर्ब याद करनी पड़ेगी, वर्ब मीनिंग याद करने में। ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको डेली बोलचाल की जो यूज में होते हैं। बात कर लेते हैं डू एंड डज कहाँ यूज करते हैं। जो काम आप हर रोज करते हो, आपकी दिनचर्या से रिलेट है, आपका हर रोज क्या काम करते हैं। जैसे आप सुबह उठते हो, आप मॉर्निंग वॉक जाते हो, वहां से वापस आते हो, आप फ्रेश होते हो, ठीक है, और उसके बाद आप नहाते हो, रेडी होते हो, ऑफिस जाते हो, ये स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, जहां पे भी आपको जाना है, जो काम आप हर रोज करते हो वहां पे हम यूज करते हैं डू एंड डज। बात कर लेते हैं। देखो, ग्रामर स्टार्ट होती है अफर्मेटिव सेंटेंस से, और स्पीकिंग जो स्टार्ट होगी वो होगी आपकी इंटेरोगेटिव से। क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो? क्या तुम मॉर्निंग वॉक जाते हो? क्या तुम खाना बनाते हो? क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या तुम पढ़ाई करते हो? क्या तुम लिखते हो? क्या तुम मार्केट जाते हो? तो ये इंटेरोगेटिव से स्टार्ट होगा, तभी तो उसको बोलते हैं वार्तालाप। जो कन्वर्सेशन होगी वो क्वेश्चन आंसर से ही होगी। इंटेरोगेटिव से क्वेश्चन होंगे और आंसर आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। इसमें कोई टर्म्स कंडीशन नहीं है कि अफर्मेटिव में ही आपको आंसर देना है। क्लियर है? जैसे मैंने आपसे पूछा डू यू गो टू मार्केट, डू यू गो टू मार्केट, क्या आप मार्केट जाते हो? क्या आएगी साउंड? क्या आप मार्केट जाते हो? तो आंसर क्या होगा? आई गो टू मार्केट। आप बोलोगे सर मैं मार्केट नहीं जाता, तो क्यों नहीं जाते? आई डू नॉट गो टू मार्केट। ये सिंपल करना है। देखो, यू को आई में चेंज कर देना। मैंने आपसे पूछा आपका नाम, तो आप बोलेंगे ना मेरा नाम जो एक्स वाई है वो आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपसे पूछा डू यू गो टू मार्केट, आंसर क्या होगा? आई गो टू मार्केट। और मैं नहीं जाता, आई डू नॉट गो टू मार्केट। मैं खाना नहीं बनाता, आई डू नॉट मेक फूड, या आई डू नॉट कुक फूड। ठीक है? मैं खाना नहीं खाता, आई डू नॉट टेक फूड, या आई डू नॉट ईट फूड। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? बात कर लेते हैं। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे कहां से आएंगे गो टू मार्केट? मैं आपको एक्शन दे देता हूं। देखो, एक्शन क्या होता है। एक्शन जैसे गो टू स्कूल, प्ले क्रिकेट, वॉच टीवी, स्पीक हिंदी, स्पीक इंग्लिश। ये आपके एक्शन हो गए। देखो, एक्शन क्या हो गई? ये तो होगी आपकी वर्ब। क्या होगी? ये
वर्ब होगी और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब जो दोनों बन के क्या बनता है, एक एक्शन बन जाता है। जैसे गो, अब आप पता करेंगे सर इसमें वर्ब कैसे पता लगेगा, ऑब्जेक्ट कैसे पता, जो चेंज हो जाए वो वर्ब है। जैसे गो की फर्स्ट फॉर्म गो होगी, सेकंड होगी वेंट, थर्ड होगी गोन। ठीक है, आईएनजी की बात कर ले तो गोइंग हो जाएगा। और स्कूल तो चेंज नहीं होगा, स्कूल स्कूल ही रहेगा, मार्केट मार्केट ही रहेगी। यहाँ पे बात कर लेते क्रिकेट क्रिकेट ही रहेगा, प्ले का प्लेड कर सकते हैं आप, प्लेस कर सकते हैं, वॉच का वॉच कर सकते हैं, लेकिन टीवी का टीवी रहेगा। तो जो चेंज ना हो वो ऑब्जेक्ट और जो चेंज हो जाए वो वर्ब। क्लियर है? तो ये आपकी क्लास है। अब बात कर लेता हूं मैं आपको आगे की। आप आगे की जैसे आपने कहा कि सर SEIS कहां लगेगा, ठीक है, तो जैसे हम आपको बताएंगे कि SEIS कहां लगेगा। चलिए आगे बता देते हैं। देखो मैंने आपको कराया डू का तो खत्म हो गया। देखो बात कर लेते हैं हम डज की। देखो ये है डज, क्या ये डज, और यहीं पे यूज होगा एस या ES। क्लियर है गाइस? देखो मैंने क्वेश्चन किया आपसे थर्ड पर्सन, इनको बोलेंगे थर्ड पर्सन, ही सी इट और नेम। देखो इट यूज हमने इसलिए रखा हुआ है यहाँ पे, वैसे तो इट होता है नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स होता है, जैसे इट्स मार्कर, क्लियर है, इट्स व्हाइट बोर्ड, क्लियर है, या कोई लोकेशन बता दे, किसी स्कूल की बात करनी है तो वो वहां पे नॉन लिविंग थिंग्स होगा। बात कर लेते हैं ही सी इट, आप और मैं बात कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में, जैसे डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है, क्या बोलेंगे, डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है, तो क्या बोलेंगे, ही गो का हो जाएगा यहाँ पे गोज, ही गोज टू स्कूल, क्या बोलेंगे, ही गोज टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाती है, सी, डज सी गो टू स्कूल, तो आंसर क्या होगा, सी गोज टू स्कूल। नाम की बात कर लेते हैं, क्या मोहन स्कूल जाता है, डज मोहन गो टू स्कूल, तो आंसर क्या होगा, मोहन गोज टू स्कूल। बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव की। देखो ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता। अब बात कर लेते हैं, आप बोलेंगे सर एस कहां पे होगा और ES कहां पे हो गया, देखो ये भी डाउट्स है, अब बता देता हूं आपको। ये हो गया आपका S, ये हो गया आपका ES। तो देखो अंग्रेजी में 6 वर्ड्स जो किसी वर्ड के लास्ट में आ जाए, जैसे CH, SH, O, SS, X और Z, जहां पे ये किसी वर्ड के लास्ट में आएंगे वहां पे हम यूज करेंगे ES। जैसे WATCH, तो वहां पे यूज करेंगे ES। गो का मैंने अभी आपको बताया क्या बन गया, गो का गोज बन गया। वॉस का क्या होगा, वॉसेज, WASH, जैसे WASH, वहां पे भी क्या होगा, वॉसेज। गो का गोज हो गया, मैंगो का मैंगोज हो गया, क्लास का क्लासेस हो गया, टैक्स का टैक्सेस हो गया, ठीक है। बात कर लेते हैं इसकी, बाकी सब में S यूज होगा, सभी के साथ S यूज होगा। इन 6 के जो लास्ट में ये वर्ड आएंगे तो वहां पे हम यूज करेंगे ES, बाकी सब में S यूज होगा। क्लियर है गाइस? बात कर लेते हैं हम इसकी थर्ड पर्सन की। ये है आपका थर्ड पर्सन, जो थर्ड पर्सन ही सी इट नेम के साथ यूज होगा, डज से क्वेश्चन होगा और SES में आंसर होगा, और नेगेटिव में ही डज नॉट गो टू मार्केट। क्लियर है? चलिए